नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2022 यानी कि रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए इसमें हम एज के बारे में बात करेंगे, वैकेंसी कितनी है, टोटल पोस्ट कितने हैं, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन होता है ये बहुत बड़ा होता है, लंबा पेज में होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 5 से 8 मिनट में इसका टोटल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को हम देखेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रही है दोस्तों, तो 30 सितंबर 2022 से। और देखिए इसका लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आप यहाँ पे देखिए 20 अक्टूबर 2022। तो 30 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना लगने वाला है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है। जो जनरल और ओबीसी में आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका 600 रुपये है। वहीं देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट, इन सभी के लिए देखिए यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। तो जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन हैं उनको क्या है 100 रुपये रखा गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 100 रुपये ही लगेगा। चलिए अब दोस्तों इसमें एज की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पोस्ट वाइज एज की बात की गई है। तो देखिए इसमें एक पोस्ट है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। तो इसके लिए मिनिमम 24 साल और मैक्सिमम 40 साल आपका एज होना चाहिए। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, इसके लिए देखिए मिनिमम आपको 23 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। ग्रुप सेल्स हेड, ये जो होता है एक पोस्ट, इसमें देखिए मिनिमम 31 साल और मैक्सिमम आपका एज कितना होना चाहिए 45 साल। इसी तरह देखिए एक पोस्ट है इसमें दोस्तों ऑपरेशन हेड वेल्थ, इसमें देखिए मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम यहाँ देखिए 50 साल दिया हुआ है। तो इससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए पोस्ट को देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, मतलब कि ये जो है ये पोस्ट का नेम है, और यहाँ देखिए नंबर ऑफ पोस्ट है। तो देखिए पोस्ट में अगर हम बात करें तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का देखिए यहाँ पे 320 सीट है। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर का 24 सीट है। ग्रुप सेल्स हेड जो होते हैं उसका देखिए यहाँ पे 1 सीट है। और देखिए इसमें ऑपरेशन हेड वेल्थ का कितना सीट है, 1 सीट है। तो टोटल अगर दोस्तों इन सभी सीटों को मिला दिया जाए तो टोटल सीट कितने हो गए, देखिए 346 पोस्ट हैं टोटल। अब आपको बताते हैं इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये है नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या इसमें आपसे मांगा गया है। तो हम सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ये एक पोस्ट होता है। इसके लिए देखिए ए डिग्री यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सब्जेक्ट में। इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आप आर्ट के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं तो आप इसको नहीं भरिएगा, आपका ये सब चलेगा। बीटेक है आपके पास, बीसी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट रेगुलेटरी रेगुलेशन, तो देखिए इसके अलावे आपको ये कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। और देखिए इसमें एक्सपीरियंस भी देखिए दोस्तों, ए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आपको 2 साल का कम से कम सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए अगला जो पोस्ट है वो है ई वेल्थ मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। तो इसके लिए भी देखिए आपको वही दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास देखिए बस ग्रेजुएशन है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन है अगर ये वाला है दोस्तों, ग्रेजुएशन देखिए अगर आपके पास, एक मिनट, अगर आपके पास देखिए ग्रेजुएशन नहीं है और ये वाला है 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री मैनेजमेंट में, तो और साथ ही देखिए आपका यहाँ पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर ये है तो इसके साथ ही भर सकते हैं। अगर वो है तो ये वाला तो ज़रूरी है, लेकिन अगर इसमें से ये है तो भी भर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अब बात करेंगे ग्रुप सेल्स हेड की। तो देखिए ग्रुप सेल्स हेड, ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों आपका। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो देखिए डिजायरेबल, तो ये चाहता है कि आपके पास 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, तो 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, या आपको डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा हो, इन दोनों में से कोई एक हो। और इसमें देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, तो इसमें एक्सपीरियंस की हम बात करें तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन हेड वेल्थ। ये है ऑपरेशन हेड वेल्थ, ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इसमें भी। और देखिए एक बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एमबीए और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेज, तो अगर आप एमबीए किए हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको कुछ छूट दिया जाएगा 5-10 नंबर का। और देखिए उसके साथ देखिए दोस्तों एमबीए या ग्रेजुएट के साथ आपको क्या होना चाहिए, देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 10 साल का होना चाहिए, तो कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात। अब देखिए इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम तो नहीं होने वाला है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, थंबनेल में भी आप देख चुके हैं कि एग्जाम नहीं होने वाला है। तो देखिए एग्जाम नहीं होगा तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पर्सनल इंटरव्यू होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, इन 2 फेज से आपको गुजरना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को देखिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि क्या आपके माइंड में चल रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।